दोस्तों, भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। अघोरी आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ऐसे में तब क्या हुआ जब अचानक राम मंदिर में आए अघोरी रूप महादेव। फिर जो हुआ वो देखने लायक था। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस घटना का रहस्य तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला पास हुआ है तब से लेकर अब तक, चाहे वो अयोध्या निर्माण का काम हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो, ये रामलला दिन प्रतिदिन अपने भक्तों को अपने आने का एहसास करवा रहे हैं। कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि सनातन ही सत्य है। कई ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखे गए हैं जो साक्षात प्रमाण देते हैं कि सच में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। दोस्तों, 23 जनवरी की रात अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में ही ये त्रिलोकीनाथ का ही चमत्कार है। हुआ कुछ यूं कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन बहुत सारे लोग दूर दूर से रामलला के दर्शन के लिए आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए लाइनों में लगकर भी 4 से 5 घंटे बाद दर्शन हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ यूं ही गया, लेकिन जैसे ही रात हुई 9 बजे के बाद मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही रामलला के सोने का टाइम हुआ तो पुजारी जी ने रामलला को ऐसे सुलाया जैसे कि माता कौशल्या सुलाती थी और मंदिर के पट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि रात के 12 बज रहे थे और अचानक से ही जैसे ही सांप के रेंगने जैसी आवाज आई और मंदिर के गेट धीरे से अपने आप खुलने लग गए, मानो कि जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उन्हें खोला हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गई। तो इधर से पुजारी जी की अचानक से नींद टूट गई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनको लगा कोई चोर रात में मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने रामलला की मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुपकर देखा कि कोई चोर होगा, लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि यहाँ तो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि रामलला की मूर्ति के सामने एक महातेजस्वी अघोरी खड़ा था जिसकी लंबी लंबी काली काली लटाएं थी और उन लटा से सर के ऊपर जूड़ा जैसा कुछ बना हुआ था। हाथ में कमंडल और तन पर राख लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और उनके माथे पर एक अद्भुत तेज चमक रहा था। वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ स्वयं थे जो अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी उन अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए। फिर उनको लगा कि इतने लोगों में ये भी शायद रामलला के दर्शन करने आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसीलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा इस समय आप यहाँ? तो अघोरी बाबा ने कहा कि जहाँ मेरे स्वामी हो और वहाँ मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और उनसे फिर से बोले, बाबा अगर आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं? तो अघोरी बाबा रामलला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूख होगी? तो भी पुजारी जी समझ नहीं पाए और अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़े तो बताना, मैं पास ही कक्ष में सो रहा हूँ। जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए। उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था। वो तेजस्वी अघोरी बाबा रामलला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठिए प्रभु, आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ। आपके बाल रूप के दर्शन करने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। प्रभु दर्शन दीजिए। इतना सुनना था कि रामलला की मूर्ति से आवाज आई, बिना आपके दर्शन में मैं कैसे सो सकता हूँ? भगवान कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों कर दी? तो अघोरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहाँ आपका बाल रूप हो और आपके बाल रूप की लीला देखने मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कब से आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा में हूँ। आज आपसे साक्षात कलयुग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था, आपकी बाल लीला में शामिल होने आया था, जहाँ सारे देवगण आपकी बाल लीला में कोई न कोई रूप बनाकर शामिल हो जाते हैं और आपकी लीला को अपनी
आंखों से देखते हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। अघोरी स्वरूप भोलेनाथ बोले। उसके बाद रामलला और भोले बाबा वो पल याद करने लगे। बात त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी में राम जी के 5 साल के होने की खुशियां मनाई जा रही थी। चारों ओर बधाइयां गाई जा रही थी। उस समय देवाधिदेव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अयोध्या नगर में मंगल गान और बधाइयों का दृश्य देखा था। उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा हृदय उनका बालमुख देखने के लिए छटपटा रहा है। मेरा जी चाहता है कि श्री राम की लीला में शामिल होने पृथ्वी पर चला जाऊं। ये सुनकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया और माता पार्वती बोली कि स्वामी, मैं कैसे रह पाऊंगी बिना आपके। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारी, मैं अपने रुद्र में से एक रुद्र को अपने वानर स्वरूप में भेजूंगा और बाकी रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। बस मैं जो माया रचने जा रहा हूँ उसका तमाशा देखो। भोले शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते और नचाते हुए देखोगी। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू। वो तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़का दे तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। राम लक्ष्मण दौड़कर महल के द्वार पर आ गए। राम लक्ष्मण को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गई। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी कि वानर का तमाशा। तनिक कल्पना कीजिए कितना मनोरम दृश्य होगा, कितना सुख मिल रहा होगा हनुमान जी को। राम जी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया। मदारी और वानर के कर्तव्य देखकर प्रसन्न होकर माता कौशल्या ने हीरे और जवाहरात से भरा थाल मंगवाया और मदारी भोले शंकर को अर्पण करने लगी। शंकर जी ने कहा, मैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जाने कि जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। अब उनको क्या पता कि भोलेनाथ को धन दौलत से क्या लेना। उनका खजाना तो राम जी हैं, जिनके लिए वो ये सब कर रहे हैं। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींची, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मुख भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूँ और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, माता, मुझे ये वानर ले दो, जो बाबा मांगे वो दे दो, नहीं तो मैं भी इस वानर के साथ बाबा के संग चला जाऊंगा। तब महारानी कौशल्या ने कहा कि अरे बेटा राम, तू तो बावला हो गया है, क्या भला कोई वानर को भी अपने घर में रखता है, ये तुम्हें काट खाएगा। फिर वो शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि भोले बाबा ने मन ही मन राम जी को फिर से कहा, प्रभु रोक लीजिए, अभी आपके दर्शन के आनंद कहाँ ले पाया हूँ। शंकर जी ने फिर हनुमान की रस्सी खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोनी मारी और वो भी रोने लगे। उनको देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगे। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे। उन्होंने बच्चों को रोते सुना तो उन्होंने रानियों से पूछा कि बालक क्यों रो रहे हैं। रानियां बोली कि ये वानर मांग रहे हैं, उनकी मांग कैसे पूरी कर सकती हूँ। भला राजा के घर में क्या वानर अच्छे लगते हैं। बस महाराज, यही बात है कि ये बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। महाराजा दशरथ बोले कि मेरे ये चारों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। ये मदारी बाबा जो लेना चाहे इन्हें हीरे मोती दे दो और बदले में ये वानर ले लो। अब राजा की आज्ञा के आगे रानियां भी मजबूर हो गई और बोली, मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा का पालन कीजिए, ये वानर हमें दे दीजिए, इसके बदले सोना चांदी हीरे मोती ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचाया और बोले, महारानी क्या कहती हो, मैं वानर बेचने नहीं आया, ये बचपन से मेरे साथ है, मेरी रोजी रोटी का एकमात्र गुजारा है, इसे नचा कर ही मैं अपनी रोटी पूरी कर रहा हूँ। फिर शंकर जी बोले कि मैया, अगर तुम झोली फैलाकर मांगो तो बिना दाम के ही दे दूंगा। आखिर दुखी होकर रानियों ने झोली फैला दी। तब शंकर जी बोले, माता, मुझे वानर देने में कोई संकोच नहीं है, परंतु इस वानर को एक बुरी आदत पड़ी है। रानियां बोली, वो क्या बाबा। तब शंकर बने बाबा शिव मदारी ने कहा कि इसको भजनों पर नाचने की आदत पड़ी हुई है, अगर ये नाचेगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। अब सोच लो तुम्हारे घर में इसे कौन नचाएगा। तब 5 साल के रामलला बोले कि मैं इसको रोज नचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तब मैया बोली, क्या बात करता है रे, तू वानर को कैसे नचाएगा। जाओ बाबा, ले जाओ अपना वानर, हमसे ये नहीं होगा। तब राम जी बोले, मैया तुम चाहो तो मैं अभी नचाकर दिखाऊं। लाओ बाबा, मुझे डोरी दो वानर की। भोलेनाथ ने बजरंग बली की डोर राम जी के हाथ में दे दी और नचाने लगे श्री राम जी और नाचने
लगे बजरंग बली। संग में बाबा भोले भी नाचने लगे। उनको देखकर राजा दशरथ और रानियां और वहां सभी मौजूद लोग नाचने लगे। वाह, क्या लीला कर रहे हैं रामलला। इन सब को देखकर राम जी ने माता जी से पूछा, क्यों मैया, नचाना आता है ना मुझे? माता कौशल्या बोली, बंद करो अपनी लीला, तुम्हें वानर अच्छा लगता है, तुम ले लो। भोले बाबा से रानियों ने वो वानर ले लिया। आखिर महादेव भी तो यही चाहते थे कि वो अपने रुद्र अवतार में राम जी के पास रहे और रावण वध में उनका साथ दे। भला अब कलयुग में महादेव अपने राम जी से कहाँ दूर रह सकते थे, तो आ गए अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का स्वरूप धारण किया था। जब जब भी हर युग में रामलला आएंगे तो महादेव कोई न कोई दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये कब क्या कर जाएं किसी को क्या पता। एक पल में ही बाल लीला करके बिल्कुल नटखट बच्चे बन जाते हैं तो कहीं विराट रूप लेकर राक्षसों का विनाश कर देते हैं। कौन इनकी महिमा को समझ पाया है? तो ऐसे में दर्शकों, आपको ये घटना कैसी लगी? आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली कमेंट सेक्शन में जरूर सच्ची श्रद्धा से लिखें ताकि इन तीनों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। साथ ही साथ अगर आप भी ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।